अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं। जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो बुक है SBPD पब्लिकेशन की, जो कि लेटेस्ट 2020 एडिशन से है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट और जो चैप्टर 2 है, एक दो वीडियो बना के मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं लाइन बाय लाइन पूरा कवर कर रही हूँ। जो ग्राफ है अपना सेंट्रल प्रॉब्लम्स का, जो केंद्रीय जो समस्याएं हैं उसके जो ग्राफ है, मैंने पूरा बुक का जो है डिक्लेयर किया। लेकिन जैसे ही ये चैप्टर एक दो वीडियो में कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद मैं वाइट बोर्ड पे भी बताऊंगी, ठीक है। तो आज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अवसर लागत, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, करते हैं। चलो, क्या कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर, देखो जो ये वर्ड है अवसर, ये आपको तो क्लियर होगा, एक मौका प्राप्त होना। अब इसमें इकोनॉमिक्स की भाषा में यहाँ पे कॉस्ट लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ को, दोनों वर्ड को लगा के समझना है कि अवसर लागत एक्चुअली होता क्या है। और ये एग्ज़ाम में आता भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, आने वाले जो बहुत सारे जो चैप्टर हैं उसमें ये बैकबोन का काम करता है, एक रीढ़ का हड्डी कह सकते हो आप इसको, रोल निभाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स को समझने में, जो इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत है उसको समझने में, ठीक है। चलो, अवसर लागत की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन, देखो वर्ड पर बहुत ध्यान देना, उत्पत्ति, जो भी उत्पत्ति के साधन हैं सीमित हैं। वो हम सारे कुछ जानते हैं, जो प्रोडक्शन करने की जो भी साधन हमारे पास है, वो सारे साधन क्या है, हमारे पास सीमित हैं, किंतु अनेक प्रयोग वाले हैं। किंतु क्या बोल रहा है, अनेक प्रयोग वाले हैं। चूँकि प्रत्येक साधन सीमित है, इसलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जो भी साधन हमारे पास मौजूद है वो 100% वो सीमित है, और सीमित होने के कारण हम 100% पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग में लेने के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। अब देखिए, समाज के कहने का मतलब यहाँ पर है, जैसे कि हमारे पास जमीन है, श्रम है, पूंजी है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि समाज में किस चीज़ का मांग है, समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, उसके अनुसार हमें उस चीज़ का उत्पत्ति करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए, आपको पहले एक उद्देश्य, और वो उद्देश्य समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए प्रयोग करने के अर्थ से है उसको अन्य उद्देश्य में प्रयोग में लेने के। अगर कल को हम अन्य उद्देश्य में प्रयोग में लेते हैं, तो जो भी अवसर होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि साधन हमारे पास क्या है, सीमित है। तो अगर हमें गुड्स X लाना है, गुड्स Y, दोनों का प्रोडक्शन करना है, हमने PPC ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हम गुड्स X को बढ़ाना चाह रहे हैं तो गुड्स Y को हमको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन, उसकी उत्पत्ति को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसी एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखोगे, किसी एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। अगर गुड्स X का हम प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हैं तो Y गुड्स का हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ठीक है। अतः एक सेकेंड, छोटा करना पड़ेगा मेरे को स्क्रीन यहाँ पर। चलो, अतः वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है, अवसर लागत कहलाती है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कह रहा है कि वह लागत, वैसा कॉस्ट जो किसी साधन, कोई भी साधन हो,
उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने, मतलब प्रेजेंट में वो जो है, वो जो साधन है वो लगे रहने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी साधन विशेष की एक निश्चित मात्रा को दो प्रयोगों, अगर कोई साधन है, सपोज जमीन, भूमि एक साधन है मेरी, तो उस साधन जमीन जो है, भूमि जो है मेरी साधन है, उसको हम दो प्रयोग में यूज़ करेंगे, यानी कि गेहूं उत्पादन अथवा मशीन उत्पादन में लगाया जा सकता है। और यदि एक समान साधनों में से रुपया 5 लाख मूल्य का गेहूं तथा 4 लाख मूल्य का, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 4 लाख मूल्य की मशीनें उत्पादित की जा सकती हैं, तो साधनों के बेहतर प्रतिफल की दृष्टि से साधनों को गेहूं के उत्पादन में लगाया जाएगा। अर्थात 5 लाख मूल्य के गेहूं के बदले 4 लाख मूल्य की मशीनों का परित्याग किया जाएगा। इसको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ समझाने के लिए। जो उदाहरण है आपके सामने, देखो क्या कहता है कि हमारे जो साधन है वो लिमिट है, हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, भूमि जो है हमारे पास 1 एकड़ है, वो हमारे लिए साधन है, ठीक है, ठीक। उसमें हमने पहले ही पीपीसी में पढ़ा था, हमने 2 गुड्स को अडॉप्ट किया, एक है मेरा उपभोक्ता गुड्स हो गया, एक मेरा पूंजी गुड्स हो गया, यानी कि एक मेरा कंज्यूमर गुड्स और दूसरा मेरा क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। तो एक कंज्यूमर गुड्स गेहूं का उत्पादन हम कर रहे हैं, दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स। अब देखो इसमें कैसे अवसर लागत को समझाया जा रहा है। गेहूं उत्पादन अथवा मशीन उत्पादन में लगाया जा सकता है, ये 2 प्रयोग हम कर सकते हैं उस जमीन के ऊपर। और यदि एक समान साधनों से 1 एकड़ ज़मीन हम यूज़ कर रहे हैं गेहूं पर, या 1 एकड़ ज़मीन हम यूज़ कर रहे हैं मशीन का उत्पादन करने में, ठीक है, तो एक समान साधनों में 5 लाख रुपए मूल्य का गेहूं होता है, ठीक है ना। एक ही साधन को इस्तेमाल करने पे हमको कितना का फ़ायदा हो रहा है, 5 लाख मूल्य का गेहूं हो रहा है, अथवा 4 लाख मूल्य की मशीनें उत्पादित की जा सकती हैं। तो साधनों के बेहतर प्रतिफल की दृष्टि से हमको, अगर हम ज़मीन, मेरा क्या है, साधन है यहाँ पे, तो हमको एक बेहतर रिजल्ट चाहिए, उसकी दृष्टि से साधनों को गेहूं के उत्पादन में लगाया जाएगा। अगर हम पूरा का पूरा ज़मीन जो है सिर्फ गेहूं में अगर लगा देते हैं, सिर्फ पूरा का, क्योंकि हम देख रहे हैं गेहूं से हमें कितना मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है, और मशीन से हमें कितना मिल रहा है, 4 लाख मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम पूरा का पूरा ज़मीन का उपयोग जो है अगर हम गेहूं में लगा देते हैं, यानी कि अर्थात 5 लाख मूल्य के गेहूं के बदले 4 लाख मूल्य की मशीनों का परित्याग किया जाएगा। अगर हम फिर से अगर हम गेहूं पूरा का पूरा ज़मीन प्रयोग करेंगे, तो मशीन का जो है उत्पादन जो है, जो 4 लाख मूल्य की हो रही है, उसका हमको क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार परित्याग की गई मशीनों का मूल्य उत्पादित किए गए गेहूं के मूल्य का अवसर लागत कहलाएगा। कैसे परित्याग किसको किया गया, 4 लाख मूल्य की जो मशीन थी उसको परित्याग किया गया, किसके लिए परित्याग किया गया, तो गेहूं के मूल्य को पाने के लिए, क्योंकि गेहूं का मूल्य कितना था, 5 लाख। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइंड मैप आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो माइंड मैप है, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, साधन एक निश्चित मात्रा में रहेगी आपकी, ठीक है ना। आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप गेहूं उगाइए 5 लाख मूल्य का, ठीक है, और दूसरा आपके पास विकल्प है मशीन, अथवा दिख रहा है ना मूल्य 4 लाख की है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, गेहूं का उत्पादन का आपने चयन कर लिया, आपने किसका उत्पादन का चयन कर लिया, गेहूं का आपने चयन कर लिया, तो मशीन का उत्पादन का क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। तो जो 5 लाख रुपए मूल्य की गेहूं का अवसर लागत है, वो किसके बराबर हो गया, 4 लाख की मशीन के बराबर हो गया। क्योंकि आप चाहते हैं कि गेहूं उगाएं, तो आपको किसको छोड़ना, किसको पड़ रहा है, मशीन को छोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, अवसर लागत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ, कहता है सीमांत अवसर लागत बनाम कुल अवसर लागत।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में आता भी है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अंतर क्या है। सबसे पहला चीज़ ध्यान दोगे यहाँ पे, दोनों में कॉमन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों में कॉमन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अलग क्या है, मार्जिनल यहाँ पर और यहाँ पे क्या है, टोटल है, कुल और सीमांत। इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगी, जो बुक्स में भी जो लाइन बाय लाइन है मैं पढ़ा रही हूँ, फिर से मैं अलग कंसेप्ट व्हाइट बोर्ड पे पूरा दूंगी इसका, ठीक है। लेकिन इसको भी आप देखिए, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, वहाँ पे मेरा एक अलग कंसेप्ट रहेगा, वहाँ तो मैं डिस्कस करूँगी पूरा टेबल के साथ, जो न्यूमेरिकल है उसके बेस पे मैं डिस्कस करूँगी, विद अ ग्राफ में डिस्कस करूँगी, लेकिन फिर भी बुक को देखोगे, ठीक है। अब देखो, सीमांत औसत लागत बनाम कुल औसत लागत में क्या डिफरेंस है, क्या है ये। सीमांत औसत लागत उत्पादन की हानि, वर्ड पर ध्यान देना, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उत्पादन, जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी हानि तथा लाभ का अनुपात है। पहला लाइन पे ध्यान दोगे, जो हानि हुई है और जो लाभ हुआ है, ठीक है ना, उसका क्या है, ये अनुपात है। जब एक संसाधन प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में जो संसाधन है, जैसे कि हमने पीपीसी में क्या पढ़ा था, जब गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है, तो जो संसाधन है वो ज़मीन है, तो अब स्टार्टिंग में मान लो, जैसे कि मैं बताती हूँ, रुको कॉपी पे थोड़ा यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये मेरा एक लैंड है, ठीक है ना। इस लैंड में सपोज दैट कि स्टार्टिंग में ये इतना पार्ट गुड वाई का प्रोडक्शन हो रहा था और इतना पार्ट गुड एक्स का प्रोडक्शन हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि गुड्स वाई के जो प्रोडक्शन इतने दूर में जो हो रहे थे, अब उसको घटाया जा रहा है। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही गुड्स जो है वाई का प्रोडक्शन हो रहा है, ये पूरा पार्ट में गुड्स एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, पूरा का पूरा गुड्स एक्स में। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा संसाधन जो है उसमें गुड्स वाई का प्रोडक्शन नहीं होगा, गुड्स एक्स का प्रोडक्शन होगा। तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि जब एक संसाधन प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है, इसके विपरीत कुल अवसर लागत मतलब कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनुपात न होकर कुल हानि को दर्शाता है, जब एक संसाधन प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करूंगी कि सीमांत औसत लागत उत्पादन की हानि तथा लाभ का अनुपात है, ठीक है ना। सीमांत औसत लागत क्या है कि कितना हानि हुआ, कितना लाभ हुआ, उसका अनुपात है। किस समय ये पता चलता है, जब एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित जो संसाधन जो है वो स्थानांतरित किया जाता है। और इसी के जस्ट अपोजिट जो है कुल औसत लागत क्या होता है, अनुपात नहीं होता है, वो अनुपात न होकर वो क्या बात करता है, वो कुल हानि को दर्शाता है, कुल हानि को दर्शाता है, जब एक संसाधन प्रयोग एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, सीमांत औसत लागत उत्पादन की एक अन्य इकाई की लागत को प्रकट करती है। जो सीमांत औसत लागत होती है वो उत्पादन की एक अन्य इकाई, जो भी अन्य इकाई आएगी उसकी लागत को वो क्या करती है, प्रकट करती है, जबकि कुल औसत लागत सभी इकाइयों का उत्पादन लागत को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर थ्योरी दिया हुआ था, इसके बारे में हम लोग टेबल वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है, ऑन द वाइट बोर्ड। उसके बाद हम लोग को टॉपिक पढ़ना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब कैसा मतलब रिलेशन है, मतलब जब हम पीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या रिलेशन है वो बाय ग्राफ हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।